सौभाग्य की सबसे बड़ी निशानी के रूप में सिंदूर को देखा जाता है। प्रत्येक महिला सिंदूर भरती है जब उसका विवाह होता है और यह पति, बच्चे, परिवार के भाग्य से भी जुड़ा हुआ होता है। ऐसी स्थिति में एक चीज़ सिंदूर में जरूर रख दीजिए ताकि बच्चे और पति और परिवार का भाग्योदय हो, उनके रोग दोष कटे और जीवन में सब कार्य सिद्ध हो। कोई भी महिला हो वह छोटी सी पूजा करती है या साधारण सरल तरीके से मंत्र जाप, पूजा पाठ इत्यादि करती है तो उसका पूरा फल, उसका पूरा सुख उसका परिवार प्राप्त करता है। कहा जाता है महिला द्वारा किए गए कार्य पीहर पक्ष और ससुराल पक्ष को भी सुख देने वाले कहे गए हैं। आप सभी ने देखा होगा जब माता सीता सिंदूर भरती हैं रामायण में, तब हनुमान जी कहते हैं कि माता आप यह क्या कर रही हैं। तब माता सीता पर कहती हैं मैं सिंदूर भर रही हूँ और इससे जो है आपके प्रभु मेरे पति श्री रामचंद्र जी की खूब लंबी उम्र होगी। ऐसी में हनुमान जी महाराज पूरे शरीर पर सिंदूर भर लेते हैं, पूरे शरीर में सिंदूर लगा लेते हैं ताकि श्री रामचंद्र जी की खूब लंबी उम्र हो। ऐसी मान्यता है। आज भी कलयुग में जो व्यक्ति हनुमान जी को सिंदूर चोला चढ़ाता है उसकी मनोकामना तत्काल पूर्ण होती है और हनुमान जी इसी से सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो पूर्ण रूप से शास्त्रों में यह वर्णित कहा गया है। आपने सभी महिलाओं को सिंदूर भरते देखा होगा, परंतु सिंदूर में रखी गई यह एक चीज़ विशेष रूप से जो पति है, जो बच्चे हैं, उनके विशेष भाग्योदय में सहायक होते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप सिंदूर भरें पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करते हुए अपना सिंदूर भरें। और सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस महामंत्र का दान करते हुए, इस महामंत्र को बोलते हुए या माँ गौरा का स्मरण करते हुए, मंत्र बोलने में असमर्थ हैं तो माँ गौरा का स्मरण करते हुए आप सभी को जो है मंत्रों का जाप या माँ गौरा का स्मरण करते हुए, माँ पार्वती का स्वरूप जो है उनका स्मरण करते हुए अपने मांग में सिंदूर भरना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें जो अनामिका उंगली आती है ना, जिसे रिंग फिंगर कहते हैं, उससे सिंदूर भरना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। और साथ ही यह भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें कि एक जो सिंदूर होता है उसे हमेशा अपने पास रखें और उसे जब आप अशुद्धता की स्थिति में होते हैं ना, जैसे कोई मासिक धर्म हो जाए या सूतक पातक की, जैसे घर में किसी की मृत्यु या जन्म होती है जिसे जो है सूतक काल के रूप में जाना जाता है, उस समय उस पवित्र सिंदूर को हाथ न लगाएं। एक अन्य सिंदूर या लिक्विड वाला सिंदूर जो है उस समय आप यूज़ में लें, उस पवित्र सिंदूर को आप हाथ न लगाएं। और मासिक धर्म में भी, पीरियड में भी महिलाएं 3 दिन तक जो है सिंदूर नहीं भरती। इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। और इस बात का भी आप सभी ध्यान रखें कि कभी भी घर की जो चौखट होती है ना, जो देहली होती है, उस पर खड़े होकर भी सिंदूर नहीं भरना चाहिए। साथ ही आप सभी को साँझ के समय, ठीक साँझ हो रही हो और दिया बत्ती का समय हो और इस समय जो है आप सभी सिंदूर न भरें, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है। इस समय जो है सिंदूर, बाल बनाना और चूड़ी इत्यादि पहनना पूर्ण रूप से वर्जित माना जाता है। अज्ञानतावश महिलाएं साँझ के समय ही इन कार्यों को करती हैं। प्रदोष काल जो है साँझ का समय भगवान जी की सेवा, आराधना, पूजा पाठ इत्यादि के लिए माना जाता है, इन कार्यों के लिए नहीं। इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आप इन चीज़ों को करने से बचें। साथ ही बाल खुले छोड़कर आप सभी इन बातों को माने या न माने, परंतु इन दिनों हमारे जब जीवन में बहुत अधिक परिस्थितियां विपरीत हो रही हैं, हमारे जीवन में बहुत अधिक बीमारियां घर कर रही हैं, तो हम सोचते हैं कि हमारे भाग्य में कहाँ कमी आ गई है, हमारी पूजा पाठ का क्यों फल नहीं मिल रहा है, या हमारे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों आ रही हैं। तो इन अप्रत्यक्ष किए गए हमारे जो कार्य होते हैं उनके द्वारा ही यह निर्धारित होता है। तो ऐसी स्थिति में कभी भी बाल खुले छोड़कर बेझक आप जो है बेसिसक जो है आप अपने हेयर स्टाइल बनाएं, बहुत अच्छी बात है। परंतु अगर आप बाल बाद में खोलें, पहले थोड़ा सा बालों को जूड़ा कर लें या कुछ चिमटी वगैरह लगा लें और मांग में पूर्ण रूप से, कहा जाता है जितनी लंबी मांग भरी जाती है उतना जो है पति का भाग्य चमकता है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि बिल्कुल बीचों बीच में मांग भरनी चाहिए, न कि कई महिलाएं साइड में जो है आजकल चलन के हिसाब से मांग भरने लगी हैं, बिल्कुल छोटा सा बारीक मांग भरती है। यह सही नहीं माना जाता है। जब जब महिला मांग में सिंदूर भरती है, ऐसा माना जाता है पेट संबंधी और जो यौन अवस्था के जो वो होते हैं दुख, बीमारियां होती हैं, अर्थात पेट से संबंधित, या महिलाओं के आजकल पीरियड इत्यादि या यौन संबंधी कोई परेशानी होती है, ऐसा कहा जाता है, उनका नाश करने में भी, क्योंकि इसमें कुछ बहुत कम मात्रा में रासायनिक तत्व होते हैं जो शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं, कीटाणुओं का नाश करते हैं, वह जो है सिंदूर में समाहित हो गए हैं। आजकल महिलाओं ने इनका पूर्ण रूप से त्याग कर दिया है, जिस कारण से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दुख, बीमारियां ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो जितना संभव हो
सिंदूर पूर्ण रूप से भरें। और बाल हल्के से गीले रहें, पानी भरता रहे, तभी जो है सिंदूर ना भरें, क्योंकि जो सिंदूर होता है यहाँ वहाँ फैला रहता है, ये शुभ नहीं माना जाता। हमेशा बालों को पूर्ण रूप से बांध लें, बांधने के बाद उनमें से थोड़ा सा पानी सुखाएं, उसके बाद पूर्ण रूप से सिंदूर भरें, तब जो है माता रानी या भगवान शिव का पूजन करें। ऐसा कहा जाता है प्रत्येक महिला को अपने मस्तक पर बिंदी और माथे में सिंदूर भरकर ही हमेशा अपनी पूजा आराधना को संपन्न करना चाहिए। तो इस तरह से यह नियम थे सिंदूर भरने के। अब जानते हैं वह सर्वश्रेष्ठ चीज़ जो आपके अपने सिंदूरदानी में मिला लेनी चाहिए। सबसे शुभ तो चांदी की सिंदूरदानी बताई जाती है, और साथ ही तांबे की भी बहुत ज़्यादा शुभ मानी जाती है। कांच की सिंदूरदानी और साथ ही लकड़ी की सिंदूरदानी उतनी शुभ नहीं मानी जाती। तो इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखें। अपने पास जो सिंदूरदानी है उसमें से कभी भी किसी भी को जो है आप सिंदूर ना दें। किसी भी स्थान से, जैसे पवित्र तीर्थ स्थानों से सिंदूर लाकर अपने घर पर रखना और दान देना बहुत शुभ माना जाता है। इससे जो है पवित्र तीर्थ स्थलों का ज़्यादा सुख हमें प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। साथ ही आप सभी शनिवार और मंगलवार के दिन सिंदूर न लाएं, यह खरबार के रूप में माने जाते हैं। आप सभी हमेशा सोमवार, शुक्रवार, गुरुवार भी जो है भाग्य उदय के रूप में जाना जाता है, 25 बच्चों से जुड़ा होता है। तो आप सभी गुरुवार या शुक्रवार, जो माँ लक्ष्मी का दिन है, सोमवार जो है वह भगवान शिव माता रानी का दिन है, उस दिन जो है सिंदूर लाएं तो ज़्यादा शुभ होता है। अमावस्या की तिथि के दिन भी आप सभी सिंदूर लाने से बचें, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब आप सभी को हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो आपका सिंदूर है उसमें से कभी भी किसी को जो है सिंदूर न दें। होता क्या है, महिलाएं एक ही घर में एक ही जगह शादी ब्याह या कोई पार्टी में तैयार होती हैं, एक ही सिंदूर होता है, उससे सभी लोग भर लेते हैं। यह पूर्ण रूप से निषेध है, ऐसा सही नहीं माना जाता। तो इस चीज़ का आप सभी ध्यान रखें। अब आप सभी को एक चीज़ आवश्यक रूप से अपने सिंदूर में मिलानी है, रखनी है। वह चीज़ है, सावन का पवित्र महीना हो या अन्य दिन, जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके घर पे कोई विशेष पूजा हो रही है या आप माता गौरा का पूजन कर रहे हैं महादेव के साथ, तो आप सभी को रोज माता गौरा को सिंदूर लगाना है। और माता गौरा के मस्तक पर लगा हुआ माता रानी का जूठा सिंदूर आप सभी को लेना है और उसे अपने सिंदूरदानी में मिला देना है, ऐसा शास्त्रों में कहा जाता है। इससे जो है कभी भी जो पति है वह किसी भी तरह से दुर्घटना, रोगग्रस्त नहीं होते, क्योंकि यह माता रानी का स्वयं अंश है, माता रानी का स्वयं साक्षात इसमें स्वरूप है। माता रानी द्वारा यह अभिमंत्रित सिंदूर कहा जाता है और माता रानी का यह जूठा सिंदूर है। माता गौरा सबसे बड़ी देवी के रूप में जानी जाती हैं सौभाग्य के लिए। माता सीता ने भी उनका ही पूजन किया था श्री रामचंद्र जी को प्राप्त करने के लिए। अब भले ही आप किसी भी पवित्र दिन जाएं महादेव के मंदिर में, तो आप सभी को माता गौरा को सिंदूर जरूर से लगाना है। फिर उसी सिंदूर का अंश जो माता रानी को हम लगाते हैं, उनको समर्पित करने के बाद थोड़ा ज़्यादा अपने हाथ में लीजिए। जैसे अनामिका उंगली से आप सिंदूर लगाते होंगे माता रानी को, उसमें थोड़ा सा आप सभी अपने हाथ में ज़्यादा लेते हुए थोड़ा सा अंश बचा लीजिए। यह स्पर्श हो गया है माता रानी को। उसके बाद उसी अंश को अपनी सिंदूरदानी में रख दीजिए, मिला दीजिए। इससे जो है सौभाग्य में वृद्धि होती है और यह सबसे शुभ माना जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से सिंदूर भरा जाता है। जैसे कहीं पर पीला सिंदूर, जैसे यह बिहार उत्तर प्रदेश के क्षेत्र आते हैं, वह नाक से लेकर पूरा सिंदूर भरा जाता है, बड़ा सुंदर लगता है, सौभाग्य में वृद्धि करता है। आप अपने क्षेत्र के अनुसार लाल या पीला सिंदूर कैसा भी काम में ले सकते हैं, परंतु जब भी सिंदूर लाएं अपने घर पर पहले माता गौरा को समर्पित करें। माता गौरा के आगे अपने जो है सिंदूरा रखें, उसके बाद जो है उस सिंदूर को आप काम में लें और उसे जो है प्रयोग में ले। माता गौरा को जब भी आप कोई हरी चूड़ी इत्यादि समर्पित करते हैं या सुहाग की सामग्री लेकर घर आते हैं, तो आप सभी को आवश्यक रूप से माता गौरा को ही उसे समर्पित करना चाहिए। माता गौरा उसे स्वीकार करती हैं, पूर्ण रूप से अभिमंत्रित करती हैं, अपने स्पर्श से पवित्र कर देती हैं। उसके बाद जो है आप सभी अगर उसे धारण करते हैं, अपने सिंदूर में मिला देते हैं माता गौरा को समर्पित किया हुआ सिंदूर, फिर देखिए आपका कैसा भाग्य चमक उठता है। वीडियो उपयोगी रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें।